संत कुमार जी, हमारे भाई जीता हुड्डा जी, भाई अभिमन्यु जी, सतीश बंधु जी, हमारे गांव के सरपंच साहब, हमारे गांव के सारे पूर्व सरपंच साहिबान, गांव के, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन गांव के 36 बिरादरी के सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, क्योंकि सारा गांव मेरे लिए बराबर है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई इसमें बुरा मत मानने की बात नहीं है। सभी पूरा गांव आज उपस्थित है, आज गांव में पहुंचे, आपने इतना मान सम्मान किया, मैं पूरे गांव का बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस चुनाव में जब आपको दो जनप्रतिनिधियों को तोलने का अवसर मिले तो दो बातों को देख के किसी भी जनप्रतिनिधि को तोला जाता है, उसका काम, उस जनप्रतिनिधि का काम और उसका आचरण, कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है। जब आपने यहाँ से मुझे मौका दिया था तो रोहतक को आगे लेके जाने के लिए, रोहतक का नक्शा बदले, रोहतक देश के विकास के नक्शे पे आए, क्या मैंने उस समय काम किए थे, क्या प्रयास किए थे, वो भी आपके आगे हैं। और आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे देखा है, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं आप सबसे यही आज प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर आपकी आत्मा ये जवाब दे कि मैं खरा उतरा हूँ, तो आप मेरा साथ देना, मुझे आशीर्वाद देना, मैं यही कहना। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा, आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। देश में आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं ऊपर उठाने का मैं काम करूंगा दिल्ली पहुंचकर, और अपने इलाके के रुके हुए विकास कार्यों को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और ये आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का आशीर्वाद ही साबित नहीं होगा, आपका आशीर्वाद 3 महीने के बाद हरियाणा में आपकी सरकार बनाने का काम करेगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि आज हरियाणा में हर वर्ग दुखी पा गया इस सरकार से, हर वर्ग निराश है। 10 साल की बीजेपी की सरकार रही, डबल इंजन खट्टर सरकार। 10 साल की सरकार में जो हरियाणा विकास में नंबर 1 होता था, आज वो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया। हर घर में पढ़े लिखे बच्चे, रोजगार मिला नहीं। आज हरियाणा में नशे में बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 हरियाणा हो गया, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा की। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ने का काम किया और किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, किसानों ने अपनी एमएसपी मांगी तो किसानों पे कितना अत्याचार किया, 750 किसानों की जान चली गई। जब बेटियों ने अपने ने इंसाफ मांगा तो बेटियों को दिल्ली की सड़क पे घसीटने का काम हुआ। इतना घमंड इस सरकार में आ गया। गरीब की सारी योजनाओं को बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। ना प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, आते ही बैन लगा दिया। और जो मकान आते थे 10 साल में, ज़्यादातर गांव में किसी गरीब का कोई मकान, इक्का दुक्का कोई आया तो आया, नहीं तो मकान भी नहीं आया। ऐसी ये सरकार साबित हो रहा। घमंड तो अब इतना हो गया कि अब ये घमंड इतना हो गया कि अब ये बाबा साहब से भी अपने आप को ऊपर मानने लगी बीजेपी। कह रही है बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे। बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आए जब ये इलेक्शन शुरू हुआ कि 400 पार इसलिए कर रहे हैं बाबा साहब का संविधान तोड़ेंगे। बाबा साहब के संविधान पे तो हम आज भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो हम बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी, तो ये आपके सामने है। पूरे प्रदेश में नाराजगी बन गई, पूरे प्रदेश में आपके पक्ष में माहौल बन गया। आज हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो ये प्रदेश के कोने कोने में माहौल बन गया। और ये जो माहौल बना है, हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और हमारा संकल्प है कांग्रेस पार्टी का, सरकार बनते ही कई फैसले लेंगे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की पेंशन 6000 करने का हम काम करेंगे। और अपनी माताओं बहनों के लिए, जो घर में जो बड़ी माता बहन है, जो घर का सारा काम काज संभालती हैं, उनको 8500 रुपये की पेंशन उनकी करने का काम करें गृह लक्ष्मी योजना में, ताकि महंगाई से बचत हो। और उसके साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, फौज में अग्निपथ योजना कैंसिल करके पक्की भर्ती,
दोबारा से शुरू हो और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के जैसे हरियाणा में भी 300 यूनिट बिजली का लोगों को 300 यूनिट बिजली माफ हो। ये सारे हम काम करेंगे ताकि जो है हरियाणा दोबारा खुशहाली की तरफ बढ़े और अपना इलाका रोहतक दोबारा से विकास की तरफ जाए। रोहतक में 10 साल से विकास की पटरी से जो रोहतक उतरा है, मेट्रो वहीं की वहीं खड़ी है। बहादुरगढ़ में जो आखिरी खंबा हम मंजूर करा के गए थे, हमने 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम किया था, गुड़गांव, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। मगर दुर्भाग्य से इस सरकार में 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। आने वाले समय विकास का पहिया फिर घूमे, इधर मेट्रो सोनीपत तक पहुंचे और इधर मेट्रो बहादुरगढ़ से आगे रोहतक तक पहुंचे और रोहतक आने वाले समय में गुड़गांव और नोएडा के स्तर का विकास रोहतक में हो, ताकि यही सोच के ये IMT लाए थे, यही सोच के ये सारे बाईपास, 4 लेन, यही सोचकर अपने शिक्षा के संस्थान हम रोहतक में लाए थे कि अगली पीढ़ी को हम अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन को रोहतक में ही अच्छा भविष्य दे। अगर नोएडा और गुड़गांव विकसित हो सकता है तो दिल्ली के एक तरफ बसा रोहतक भी हो सकता है। ये हमारा संकल्प है। उस संकल्प में आप सबका साथ चाहिए। अपना गांव है, ये मेरा अपना गांव है भाई। सांगी मेरी जन्मभूमि है तो अपना गांव मेरी कर्म भूमि है। बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए कोई फर्क नहीं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं हो सकता। मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं आप सबसे, ये इलेक्शन है और इस इलेक्शन में आपको पता है कि पूरी बीजेपी के निशाने पे भी हम रहेंगे। पिछली बार भी रहे थे, क्योंकि आपने देखा पिछला चुनाव जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया वो आपके सामने था। मैं अकेला विपक्ष में 1 MP था हरियाणा से, मगर बीजेपी को वो 1 MP भी जिसको उन्होंने खुद सर्वश्रेष्ठ सांसद का उस समय सम्मानित किया था, लेकिन उनके मन में था कि एक विपक्ष में जो MP है इसकी भी आवाज़ को किसी तरीके से दबाया जाए। आपके आशीर्वाद से उसके बाद राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। आज भी मैं विपक्ष में अकेला MP हूँ पिछले 10 साल से। इस तानाशाही सरकार के सामने बड़े बड़े झुक गए। आपने देखा देश में बड़े बड़े टूट गए, बड़े बड़े बीजेपी में ही जाके मिल गए, बड़े बड़े लौट गए। लेकिन मैं हारा, इन्होंने जैसा भी हराया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने ईमानदारी से आपकी अकेले आज भी 15 MP हैं संसद में, राज्यसभा लोकसभा के मिला के हरियाणा से 14 बीजेपी के, लेकिन मैंने अपने आप को मैंने कभी अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि आपका आशीर्वाद साथ था। और इनके आगे मैंने जो है ना मैं इनके आगे झुका, ना मैंने पलक झपकाई। आपकी जब लड़ाई लड़ने की बात आई, चाहे वो नौजवानों के बेरोजगारी का मुद्दा था, चाहे वो गरीब आदमी की सारी स्कीम्स का मुद्दा था, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा था, चाहे वो हमारी बेटियों का मुद्दा था, आपकी जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो आपने देखा देश की संसद में मैं अकेला जरूर पड़ गया, लेकिन मैं आपके लिए अड़ा रहा और खड़ा रहा। और इसीलिए मैं इनके रड़कता हूं कि बाकी तो सारे कोई तो 10 साल से तानाशाही ताकतों की आंख में आग डाल के जब आपके लिए अड़े रहे और खड़े रहे, तो इसीलिए भाई इनके रड़कता भी हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई जो है, मैं जब जरूरत थी सड़क से लेकर संसद तक मैं आपके लिए खड़ा रहा। ईब अपना गांव मेरे लिए आपका बेटा हूं, आप मेरे लिए खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे? मैं ये पूछूं भाई, 36 बिरादरी गांव की भाई, ये देखो, ये भाई इतिहास आपकी तरफ देखेगा। अच्छा, जीत की में कोई संशय नहीं है। अब मार्जिन की बात है, जीत तो तय है, लेकिन मार्जिन अगर बड़ा होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि मार्जिन बड़ा होगा तो वो जीत की गूंज पूरे देश में जाएगी और दिल्ली तक आपकी जीत नहीं रुकेगी, सीधा चंडीगढ़ जाएगी। ये है फैसला। तो भाई पूरा गांव, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई रोहतक के विकास को आगे लेके जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इन तानाशाही ताकतों के सामने ईमानदारी से कोई विपक्ष की भूमिका निभाए, इस बात की लड़ाई है। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, इस लड़ाई में भाई अपना गांव इस बार हर बात से ऊपर उठ के
भाई आपका साथ और सहयोग मिलेगा तो मिलेगा जी। और भाई कोई छोटी मोटी बात हो आपस में, क्योंकि अपने से ही कहीं ना कहीं कभी कोई बात होती है और अपना ही उसको दूर करता है। और अपने घर की बात है, कोई छोटी मोटी बात हो, जब छत्तीस बिरादरी के बढ़ने के आगे जाएगी हाथ जोड़ के प्रार्थना लेकर कि भाई ये मौका है, राज दोबारा लाने का मौका बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से आया था, अब बड़ी मेहनत करके दोबारा से पूरे हरियाणा में आज ये माहौल बना के दोबारा से ये मौका आ गया, तो भाई इस मौके को नहीं चूकना है। कोई बातें होंगी तो भाई अपना ही उनको दूर करता है, ये मैं कहते हुए आप सबसे मैं भाई एक बार ये बताओ, पिछली बार भी कमी नहीं थी गांव की, लेकिन पिछली बार से बढ़ाओगे तो हाथ खड़ा करके जितनी वोट 1 लाख कंसाड़ा गांव। देखो भाई मैं ये कहूंगा, आप गिनती को याद करना पुरानी वाली गिनती को, जब वो गिनती चलेगी और कंसाड़ा का बूथ खुलेगा, एक एक वोट आप जब वो गिनती को, पिछली गिनती को याद रखना, आपकी एक एक वोट, आपका एक एक चेहरा मेरे सामने आना चाहिए। भाई कंसाड़ा गांव ने जो बात